Hi everyone, welcome back to my channel. So guys, we have been doing cell और हमने cell membrane and cell wall cover कर लिया था. The next thing we're going to start is nucleus. Okay, nucleus being the brain of the cell, जिसे हम कहते हैं कि वो एक बहुत ही important aspect है cell का, जो cell को control करता है. Basically जैसे हमें control करने वाली चीज़ हमारी brain है. Whatever our brain decides, we bring in action. Similarly, जो भी nucleus decide करेगा वही cell आगे follow करता है. So nucleus is also referred to as brain of the cell. Okay, proceeding ahead, you remember the temporary mount of onion peel we prepared. So when we started with the cell chapter, तो वहाँ पे ना सेल को डिस्कवर करने के लिए अनियन पील का एक्सपेरिमेंट किया गया था और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया था कि उसमें अनियन पील में सेल कैसा दिखता है. ठीक है, वी हैड पुट ऑन आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पील. हमने उस पील के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाला था. वाई, व्हाट वुड वी सी इफ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सोल्यूशन. आयोडीन सोल्यूशन ने क्या किया था ऐसा, when we put iodine solution on the peel, did each cell get evenly colored? Yes, obviously. ठीक है, तो उसने सारे सेल को कलर किया था जिसकी वजह से हम प्रॉपरली सेल को और न्यूक्लियस को डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे. सो अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल्स गेट कलर्ड डिफरेंशियली. कोई तो ज़्यादा कलर पिकअप कर लेगा तो कोई कम. ऐसे सेल के अलग अलग पोर्शंस में डिफरेंट कलर इनटेक होता है. Some regions appear darker than the other. अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सोल्यूशन हम और दो डाइज यूज कर सकते हैं जो सेल्स को स्टेन करती हैं. दैट इज द सैफ्रनिन एंड द मिथाइलिन ब्लू. सो काइंडली नोट दीज डाउन कि ये दो डाइज ऐसी हैं, इन पे क्वेश्चन भी आता है. दैट्स द मिथाइलिन ब्लू एंड द सैफ्रनिन जो सेल को स्टेन करती हैं. वी हैव ऑब्जर्व्ड सेल्स फ्रॉम एन अनियन. हमने अनियन के सेल्स को देखा और वहाँ पे हमने क्या डिस्कवर किया. इसमें जनरल एक्सपेरिमेंट है कि हम कैसे अनियन पील को ऑब्जर्व कर सकते हैं. The nucleus which we observed in the center had a double layered covering called nuclear membrane. So if I draw, this is my cell membrane के बाहर cell wall के अंदर है हमारा ये nucleus. तो इस nucleus को अगर मैं बड़ा draw करूँ तो ये something like this observe होता है. We have a double layered cell membrane like this. ठीक है, this is the I am writing cell, this is the nuclear membrane and since मैंने डबल बनाई है so we call it as double layered. दो लेयर्स होती हैं इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की. ठीक है जी. so the nuclear membrane is double layered. The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from nucleus to outside. ओके तो ये जो आपको गैप्स दिखाई दे रहे हैं बीच में, these gaps are known as nuclear pores. Okay, now talking about these nuclear pores, they allow the transfer of material inside the cell or from the nucleus to outside the cell. क्योंकि बाहर तो क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म है. ठीक है जी. तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में. ओके, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स व्हिच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड. तो न्यूक्लियस के अंदर हमें ऐसे क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, डबल ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, दीज आर दी नोन एज क्रोमोसोम्स, थ्रेड लाइक बट ये डबल पेयर में हमें ऐसे सेग्रीगेटेड सिर्फ कब दिखाई देते हैं, व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड. बट व्हाट इफ द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, देन दीज स्ट्रक्चर्स विल बी सीन एज लाइक दिस. ऐसे गुच्छे में बड़े होंगे ये स्ट्रक्चर्स. उसमें हम इसे क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं. ठीक है, सो वी हैव टू वेज दिस लाइक दिस कि जब सेल रेस्टिंग स्टेज पे होता है तो वो गुच्छे की तरह अपने न्यूक्लियर मटेरियल को रखता है एंड वी कॉल इट एज क्रोमैटिन. लेकिन जब सेल डिवाइड करने वाला होता है वो इसे सेग्रीगेट करके पेयर बना लेता है एंड वी कॉल इट एज क्रोमोसोम्स. ठीक है जी. क्रोमोसोम्स कंटेन द न्यूक्लियर, ये हो चुका है हमारा. क्रोमोसोम्स के अंदर होता क्या है, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स.
जो पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन को जानी है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। सो दैट मीन्स जो ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं ये किसके बने हुए हैं? दीज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। DNA stands for deoxyribonucleic acid. That means it is a type of nucleic acid जिसके ये क्रोमोसोम्स बने होते हैं। ठीक है जी, यहां तक हमारा हो गया। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ DNA as well as they are made up of proteins। और प्रोटीन्स को कौन बना रहा है? प्रोटीन्स को बनाने वाली फैक्ट्री होती है राइबोसोम्स, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। The DNA molecules contain information which is necessary for constructing and organizing new cell। अब जब यही DNA आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है तो बेबी में जब न्यू सेल्स बनते हैं तो ये DNA उनको इंस्ट्रक्ट और गाइड करता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस DNA। ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता ये इंटैंगल्ड मास की तरह विजिबल होता है। इंटैंगल्ड मीन्स गुच्छा एंड वी कॉल इट एज क्रोमैटिन। Whenever the cell is about to divide, chromatin material gets organized into chromosomes। जब भी सेल डिवाइड करने वाला होता है क्रोमैटिन मटेरियल अपने आप को क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज कर लेता है इस तरीके से। ठीक है, न्यूक्लियस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in cellular reproduction, right? How and when it divides, the process by which a single cell divides and form two new cells, that's reproduction. It is also playing a crucial part along with the environment, determining कि cell कैसा develop होगा, वो mature कब होगा, उसके अंदर chemical activities कैसे होंगी. So basically it is acting as the controlling center of the cell. यहाँ तक हमने सारा डिटेल कवर किया न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में। Going ahead, it is mentioned regarding the prokaryotic and eukaryotic organisms. अब जिसमें ऐसा वेल डेवलप न्यूक्लियस देखने मिलेगा दैट लाइज अंडर प्रोकैरियोटिक स्पीशीज, और जहाँ पे ये वेल डिफाइंड नहीं होता इट इज जस्ट प्रेजेंट लाइक दिस, लाइक फॉर एग्जांपल इन बैक्टीरिया ये ऐसी थ्रेड्स पड़े होते हैं, सो दैट इज नोन एज अ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया. So in some organisms like bacteria, nuclear region is poorly defined because of the absence of nuclear membrane, ऐसी पड़ा होता है. Such are known as the prokaryotic cells, और इस unorganized nucleus को हम nucleoid के नाम से जानते हैं. Whereas जहाँ पे well designed होता है उसे हम eukaryotes कहते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं प्रेजेंट होती, जो भी सेल ऑर्गेनेलीज है दे आर एब्सेंट, वेयरएज यूकैरियोटिक में वी हैव अ properly developed cytoplasm and properly organized cell organelles in it. The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles and not plastids as in eukaryotic cell. इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल के लिए कुछ मेम्ब्रेन वेसिकल्स जैसी चीज़ें होती हैं, प्रॉपर प्लास्टिड नहीं होता. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द मेन क्या बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. सो इसीलिए इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. एंड डायग्राम आता है प्रोकैरियोटिक सेल का जहाँ पे आपको न्यूक्लियोइड दिखाना होता है जिसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. ऑल्सो इट्स नॉट दैट वेल डेवलप्ड. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड हमने इसको पूरा कवर कर लिया है. दिस इज ऑल गिवन इन योर एनसीईआरटी. इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस, यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चंस, न्यूक्लियस के डीएनए और राइबोसोम्स का डिटेल, प्रोटीन्स का डिटेल, क्रोमोसोम क्रोमैटिन के बीच में डिफरेंस, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये टॉपिक और काफ़ी क्वेश्चंस इससे कवर होते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट न्यूक्लियस. थैंक यू सो मच.